लेब्रम टियर शोल्डर में जब होता है तो कई जगह हो सकता है। अब आपको इसमें लेब्रम दिख रहा है, तो ये ग्लिनोइड है। यहाँ पे मेरी हाथ की हड्डी है, हाथ की आर्म। सो ये आर्म की हड्डी यहाँ वहाँ हिले नहीं, बढ़िया काम करती रही, यहीं बैठी बैठी सेंटर में। इसके लिए चारों तरफ लेब्रम होता है बेटा। ये अब अगर मैं इसी क्लॉक बनाऊँ तो ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, चारों। अब आपके है ना, पहले स्लैप टियर डेवलप हुआ था। स्लैप टियर मतलब सुपीरियर लेब्रम का टियर, क्योंकि यहाँ पर बाइसेप टेंडन जाता है, तो बॉक्सिंग वॉक्सिंग करते हैं, थ्रोइंग मूवमेंट करते हैं ना, तो बाइसेप कई बार खिंच जाता है बेटा। खिंच जाता है तो इसको उखाड़ देता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उखड़ गया। अब इस स्लैप टियर में क्या होता है, थ्रोइंग मूवमेंट में, पंचिंग मूवमेंट में दर्द होता है, क्योंकि वो हाथ हिलता है। उसको हमने ट्रीट नहीं करवाया। अब अगर यहाँ से उखड़ गया और धीरे धीरे आप बॉक्सिंग करते हो, धीरे धीरे और उखड़ता रहा, अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही उखड़ गया। अभी बाकी बचा हुआ ये उखड़ना, बस पूरा उखड़ जाएगा तो शोल्डर ख़राब ही हो जाएगा ना बेटा। सारा रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो अभी भी आपके पैन है, स्लैप भी है और बैंकार्ड भी है, दोनों है। अब उखड़ गया तो मतलब ये हिल रहा है, इनस्टेबिलिटी। कई बार क्या होता है, जब डिसलोकेशन होता है, शोल्डर डिसलोकेशन होता है, तब हमारा एंटीरियर इन्फीरियर यहाँ से फट जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज़ ये लेब्रम है, ये मेरा हाथ की हड्डी है, इसको डिसलोकेशन से बचा रही है। जब पहली बार डिसलोकेशन हुआ तो ये लेब्रम टूट के नीचे आ गया। अब ये खाली है तो ये 12वां डिसलोकेशन हो रहा है। अभी जितनी बार भी डिसलोकेशन होगा, पहले तो लेब्रम टूटेगा, उसके बाद ये ग्लिनोइड टूटने लगेगा, बोनी बैंकार्ड बनता रहेगा। जब ये हाथ की हड्डी बाहर आती है तो हाथ की हड्डी में भी खड्डा होता है, इसको बोलते हैं हिल सेक्स। तो ये रिपेयर करना तो ज़रूरी है बेटा, नहीं धीरे धीरे हमारा कंधा ख़राब होगा। अब डिपेंड करता है कि रिपेयर दूरबीन से भी होता है, ओपन भी होता है। हमेशा दूरबीन से रिपेयर करने चाहिए पहले, दूरबीन का बेस्ट होता है। दर्द कम होता है, छेद नहीं होता है, शोल्डर खुलता नहीं है, बाद में पूरे मूवमेंट रहते हैं, सब कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अनलेस अनटिल मेरा ग्लिनोइड नहीं टूट गया हो तो मैं दूरबीन से रिपेयर कर सकता हूँ। जब मेरा बोन टूट जाता है तो मुझे हड्डी भरनी पड़ती है, तो वो ओपन सर्जरी होती है, इसको बोलते हैं लेटार्जे। अब दूरबीन डाल रखी है, दूरबीन से मेरे को ये फटी हुई चीज़ वापस चिपकानी है। तो दो तरह के एंकर आते हैं, एक आते हैं नॉटलेस, एक होता है नॉटेड। एक तो वो एंकर डाला, उसमें गांठ बांधते रहे। नॉटलेस बेटर रहते हैं आजकल एडवांस से वो के सिस्टम से। तो मैं नॉटलेस नॉटलेस में क्या रहता है बेटा, हमने एंकर डाला, एंकर में जो जो धागे निकल रहे हैं, until the anchor is set in bone. तो धागे निकल रहे हैं वो मैंने इसके अराउंड ले लिए। Retrieve the wire loop and the wire and suture and the wrap. अब नॉटेड में तो क्या होगा, मैं इन दोनों को गांठ लगाऊंगा, तो मेरे को गांठ लगानी पड़ेगी बार बार में। नॉटलेस में क्या होगा, तो अंदर ही गांठ लग जाएगी, बाहर गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से रिपेयर कर सकता हूँ। मैंने दो धागों को आपस में पिरोया और मैंने अंदर ही गांठ लगा दी, खींचा या अंदर ही गांठ लग गई, बाहर गांठ लगाने की ज़रूरत ही नहीं। सो मैं इस तरह से, अब आपके अंदर कई सारे एंकर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रिपेयर करना है। 1 2 3 4 5 6 लग जाएंगे आप में नॉटलेस। एक कंधा पहले करेंगे तो हाथ बंधा हुआ रहेगा 3 वीक्स तक, उसके बाद मूवमेंट आएगा तो 1.5 महीने में उठ जाता है हाथ। फिर दूसरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। रिहैब चलेगा एक्सटेंसिवली, हर वीक हम आपको कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ती रहेगी। 3 महीने में वेट लिफ्टिंग आती है, 5 से 6 महीने में गेम खेल सकते हैं। अब नॉटलेस के अंदर 2 तरह के एंकर आते हैं, एक है फाइबर टेक, एक है पुश लॉक। पुश लॉक में हम टेप लगाते हैं, दोनों ही अच्छे एंकर है। मैं मिक्स मैच करता रहता हूँ डिपेंडिंग अपॉन कैसी बोन है, कैसा टिश्यू है, वो आप मेरे पे छोड़ दो। दोनों ही नॉटलेस हैं और सब आर्थरेक्स का है, सबसे अच्छी कंपनी है वर्ल्ड की। कॉस्ट का फ़र्क पड़ जाता है कि नॉटेड लगा रहे हैं, नॉटलेस लगा रहे हैं। नॉटेड सस्ते होते हैं बेटा गांठ बांधने वाले, वो इंडियन एंकर्स भी आते हैं। नॉटलेस थोड़े महंगे होते हैं। आपके अंदर वैसे भी ज़्यादा एंकर लगने तो कॉस्ट बढ़नी है काफ़ी।